अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उनमें किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो वो वीडियो लाजमी चेक कीजिएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने जो नीचे जितने भी पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जस्ट आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू को लेते हुए आपने x + 1/x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसी तरह से x - 1/x की वैल्यू एंड सो ऑन। इसके 6 पार्ट्स हैं, इन सब की वैल्यूज़ आपने मालूम कर लेनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे मालूम कर देंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख ली है और इसकी x की वैल्यू दी गई है। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। हमारा जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है x + 1/x, तो हमने x + 1/x को मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x + 1/x हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू 3 प्लस √8 है। हमने अब क्या मालूम करना है, 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है, हम पहले लिखेंगे 1/x इज़ इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3 प्लस √8। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू लिख लेंगे, 3 प्लस √8। मतलब x की वैल्यू को बटे में लिख देंगे तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब 1/x की वैल्यू आ गई है, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसमें वही तरीका अपनाएंगे जो कि हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं कि हमने जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने उसको एक दफ़ा उससे मल्टीप्लाई भी करना है और एक दफ़ा डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है, कॉन्जुगेट से मुराद होता है कि हम ये जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है इसका जस्ट हमने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। ये प्लस के साथ है तो अब ये इसके साथ आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस के साथ आएगा, जिसको कि हम इस वैल्यू के साथ प्लस डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे इसको कर देती हूँ, आगे इसका कॉन्जुगेट लेके इसके साथ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 माइनस √ क्या आ जाएगा, 8, और फिर डिवाइड भी करते हैं इसी से, 3 माइनस √8। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। ऊपर तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √8। जबकि नीचे देखें, पहले भी हमने जब ये क्वेश्चन किए थे, जब हम देखते थे कि नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, a + b, और ये वैल्यू a - b को रिप्रेजेंट करती है। तो a + b, a - b इज़ इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इन दोनों को भी अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करें तो ये हमारे पास पहली वैल्यू बनती है a की और दूसरी वैल्यू बनती है b की। तो इन दोनों को अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। मज़ीद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर वाली वैल्यू को तो वैसे ही रहने दें, 3 माइनस √8। नीचे वाली वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो 3 का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर से मुराद 3 को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 माइनस ये जो हमारा स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 8। 1/x बराबर है 3 माइनस √8 और 9 में से 8 माइनस करें, पीछे आपके क्या आता है, a।
तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 1/x की वैल्यू लिख सकते हो 3 माइनस √8। तो यहाँ से हमने क्या है 1/x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारे पास है 3 माइनस √8। हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, x प्लस 1/x। तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x, पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8, फिर प्लस का साइन आएगा और फिर 1/x की वैल्यू आएगी, जो कि है 3 माइनस √8। अब आप इनको देखें, ये √8 ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, ये आपस में कट जाएंगे और 3 और 3 आपस में प्लस होंगे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 6। इसका मतलब है x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो कितनी हमारे पास आई है, 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। तो हम अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास दिया गया है x माइनस 1/x। मतलब पहले हमने x प्लस 1/x फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x। तो हमारे पास x की वैल्यू भी है और हमारे पास 1/x की वैल्यू भी है, उसमें अब हमने क्या उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट की में जो हमें दिया हुआ है कि हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x फाइंड करना है। अब x की वैल्यू हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जो कि हमें दी हुई है, x इज इक्वल टू 3 प्लस √8। तो x की वैल्यू तो हम यही लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 1/x हम फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू दी हुई है जो कि है 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू हम अपने जो पहला हमारा पार्ट था उसमें हमने फाइंड की है। 1/x कितना आया था हमारे पास, 3 माइनस √8। तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन आएगा x के बाद और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है 1/x की कितनी आई थी, 3 माइनस √8। x माइनस 1/x हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 प्लस √8 है, ये माइनस साइन जो है इसके प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो जमा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, हमारे पास 3 आ जाएगा और नफ़ी नफ़ी क्या होता है आपको पता है, जमा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, √ क्या आ जाएगा, 8। अब आप देखें कि यहाँ पे ये +3 है, ये -3 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं √8 की, ये दोनों ऐड हो रही हैं, इन दोनों को हमने प्लस करना है। ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक और एक ये कितनी हो जाएंगी, 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। तो इस तरह से x माइनस 1/x की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक। तो x प्लस 1/x हम यहाँ लिखेंगे। पार्ट नंबर हमारा है 3, जिसकी वैल्यू x का स्क्वायर हमने प्लस 1/x का स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हम x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आई थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 हमारे पास आई थी, इसी को यूज़ करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, स्क्वायर लेंगे, इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें एक कुलिया बन रहा है, जिसको कि हम ओपन करें, जैसा कि ये इसको हम वैल्यू ले लेते हैं, a की है, ये b की है। अगर आपके पास हो a प्लस b का स्क्वायर, तो जब आप इसको ओपन करते हो तो आपके पास आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b।
तो इसी के मुताबिक अगर हम इस कुलिये को ओपन करें, ठीक है, ओपन कैसे करेंगे, ये इसको a की वैल्यू लेंगे, इसको b की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो पहले आपके पास आएगा a की वैल्यू का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर प्लस 2 x की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू और यहाँ पे क्या आएगी b की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास है x और b की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय x। अब हमने क्या करना है, इसको भी क्या कर देना है, इसका भी स्क्वायर करना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब इस साइड से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर आ जाएगा, ये बटे के साथ कैंसिल हो जाएगा x, तो पीछे हमारे पास प्लस क्या रह जाएगा 2 इज इक्वल टू 36। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x का स्क्वायर, ये 2 इस साइड पे हमारे पास क्या है 2, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से ये 36 में से माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास जो इसका आंसर बचेगा वो क्या होगा 34। तो इस तरह से x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर जो हमारे पास आंसर आया है वो किसके बराबर है 34 के बराबर होगा। तो इस तरह से तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, ये इसका आंसर है। अब हमने इसका चौथा पार्ट सॉल्व करना है जो कि है x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर। तो इसमें हमने x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 जिसकी वैल्यू हमने जो फाइंड करनी है वो है x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर। अब आप देखें इस पे ज़रा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एक क्या बना रहा है, फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो वो कौन सा फार्मूला है, पहले तो हम उस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये देखिए x a का स्क्वायर बन रहा है, ये पहली हम हमेशा a लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमारी क्या होती है b। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब हमारे पास होगा तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमें वैल्यू देता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको भी अगर हम इसी तरह से ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू है x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम इसको अगर लें और इसको हम ओपन करें तो ये हमारे पास होगा x का स्क्वायर माइनस अगर हम इसको लें कि 1 बटा x का स्क्वायर। और अब हम इसको नीचे ओपन करके लिखें तो एक दफ़ा ये किसके साथ प्लस के साथ आएगा, एक दफ़ा ये माइनस के साथ आएगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास आएगी वैल्यू एक, और एक हमारे पास आएगी x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसको फार्मूला लिया, फार्मूला क्या है x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b एक दफ़ा आएगा और a माइनस b एक दफ़ा हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स भी आ चुका है, x माइनस 1 बाई एक्स भी आ चुका है, और इन दोनों की वैल्यूज़ हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो हमने जब पहले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड की थी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू वो कितनी आई थी, हमारे पास आई थी यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे, और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी, ये थी 2√a। यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे 2√8, ठीक है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, और √8 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये वैल्यू हम किसकी फाइंड कर रहे हैं x का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर √8x का स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है जो कि है 12√8, ये इसका आंसर है। हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमने फाइंड करना है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4।
अच्छा, इससे पहले हम एक क्वेश्चन में एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 34। अब इसका हम फिर स्क्वायर लेंगे, इस वैल्यू का मज़ीद एक दफ़ा और स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम कुलिये के मुताबिक ही ओपन करेंगे, जैसा कि हमने पीछे कुलिया लगाया था कि हमारे पास जब हो a जमा b का स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो इसी तरह से बिल्कुल इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम ऐसे ही पहले लेंगे a का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर है, प्लस 1/x का ये b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। फिर a की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास x स्क्वायर है, और b की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास 1/x स्क्वायर है, बराबर है 34 का स्क्वायर। इधर से सॉल्व करेंगे। ये जब भी एक किसी भी बेस के साथ एक से ज़्यादा पावर्स हों तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये 2 है और इसकी मज़ीद पावर भी 2 है, तो 2 को 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x है, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/, ठीक है, ये x का फिर ये इसका पावर है और फिर पावर है, तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2, ये वाला x का स्क्वायर ये x के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 34 को हमने मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1156। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1156। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे 1156। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1156 है, ये प्लस 2 के साथ है, बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा -2। तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वैल्यू 1154 हमारे पास आ जाएगी। तो x का स्क्वायर x की 4 प्लस 1/x की 4, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1154। इस क्वेश्चन की हमारे पास लास्ट जुज रह गई है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, पार्ट नंबर 6, जिसमें अब हमने फिर फाइंड करनी है वैल्यू, वो है x माइनस 1/x का स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी किस वैल्यू की, x माइनस 1/x की वैल्यू की, ठीक है। हमने x माइनस 1/x की वैल्यू पहले ही फाइंड की थी, जो कि हमारे पास आई थी 2√8। अब हम इसी का स्क्वायर मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, इसमें हमने स्क्वायर को अब ओपन नहीं करना, स्क्वायर को हमने क्लोज ही रहने देना है, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा ही यही है। तो इसको तो हम वैसे ही चलाएंगे, ठीक है, इसको ना तो हमें ओपन करने की ज़रूरत है, बस इसको आपने वैसे ही सेम लिख देना है, जबकि ये दूसरी साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर ले रहे हैं तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो कितना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा वैल्यू 4, और यहाँ पे 8 का लेंगे तो ये इसका जो स्क्वायर है इसके साथ क्या अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 8। अब x माइनस 1/x और इसका स्क्वायर ऐसे ही होल स्क्वायर रहने देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमारी 6 के 6 पार्ट्स इस क्वेश्चन के सॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमने एक पार्ट से वैल्यू निकाल के दूसरे पार्ट में लगाई है। लेकिन अगर बोर्ड में आपके पास
ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने आपको जस्ट सिर्फ यही वैल्यू देनी है, 3 प्लस अंडर रूट 8। आपने स्टार्ट से ही हर पार्ट को स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू तो आपके पास होगी, आपने 1/x की वैल्यू मालूम करनी होगी, जैसा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में मालूम कर ली थी और फिर नेक्स्ट हम इसी को ही यूज़ करते रहे थे। लेकिन अगर बोर्ड में पेपर आ जाता है तो फिर हर पार्ट के लिए, जो भी पार्ट आएगा उसके लिए आपने 1/x की वैल्यू ज़रूर मालूम करनी है। 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसके बाद वो जो आपको कह रहे होंगे, जो भी पार्ट होगा उसके मुताबिक आपने उस पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट